नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कला साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच बीदर की ओर से संगीतमय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी सकते हैं, बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी का विवादित बयान। गोवा से गिरफ्तार हुआ ड्रग्स सिंडिकेट का किंगपिन, कार्रवाई में 1.3 किलो एमडी ड्रग्स जब्त। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में छात्र संघ चुनाव 4 नवंबर को होगा। मतदान अध्यक्ष के पद के लिए 34 दावेदार। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कला साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच बीदर ने सम्राट मेलोडीज एवं ऑर्केस्ट्रा द्वारा दिवाली उत्सव के अवसर पर बीदर के रंग मंदिर में एक संगीतमय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूली छात्रों ने संविधान पीठ की शपथ दिलाया। इस अवसर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चित्र को मालार्पण कर और दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान ने की। गौरव अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र आर सोनी, जेडीएस जिला अध्यक्ष यस्सी घटक और शशिकांत पाटिल चौड़ी थे, जबकि अतिथियों के रूप में अनिल बेलदार, बाबू पासवान, एक्टर मोहम्मद यान खान, चंद्रकांत निराटे, राजकुमार गुंडली, सूर्यकांत साधुरे, श्रीपद दिने, मिलिंद कुमार कांबले, संगीता यस कांबले के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के आयोजक नरसिंह सम्राट थे। इस अवसर पर सभी आए हुए अतिथियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में जूनियर रविचंद्रन आनंद हजार ने परफॉर्म किया। इस अवसर पर अनिल बेलदार और जूनियर रविचंद्रन, मोहम्मद नवाज खान और नरसिंह सम्राट ने मीडिया से बात की। न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माध्यम से बीदर की तमाम जनता को और विशेषकर जो जूनियर रविचंद्रन जी आज हमारे बीदर आए हैं, मैं सभी को बीदर के बसवा भूमि की तरफ से उनको हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसका श्रेय हमारे मेलोडीज जो नरसिंह सम्राट हैं, उन्होंने अपनी कोशिश कर आज बीदर के कलाकारों में एक नया उमंग, एक नया जोश भरने का काम किया है। उनको सपोर्ट में हमारे बीदर जिले के तमाम संगठन के लोग और हमारे शहर के जाने माने लोग उनको इस ऑर्केस्ट्रा को सपोर्ट करते हुए आज जो आनंद गुजार है, ये पूरे राज्य भर में फेमस है। पूरे आज हर शो में उनका चर्चा चलता है। जैसे हम बचपन में थे, रविचंद्रन को देखकर हम जवान हो गए थे, हम बड़े हो गए थे, तो आज वही रविचंद्रन हमारे साथ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी ऐसे कलाकारों को जो सराहना, जो साकार कर रहे हैं, बहुत नीचे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे तमाम दलित संगठन की ओर से, सेव कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की ओर से और तमाम की ओर से। और एक बार आपको बीदर शहर के साथ मुबारक देता हूँ। धन्यवाद। आज हमारे बीदर रंग मंदिर में जो प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे नरसिंह सम्राट और हमारे कलाकारों को जो उत्सव दिए है, प्रोत्साहन किए हैं, और हमारे खासकर जूनियर हमारे रविचंद्रन भाई को जो बेहतरीन तरीके से जो गाना गा के सबको जो खुश किए और अदाकारी के संग मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारे जवानी के दिन याद दिला दिए जो कलाकारी के अपने कलाकार से और जो गाना गा के पहले के पुराने दिन जवान कर दिए हमारे दिल से। और हमारे अनिल भाई भी और बहुत सारे जो भी मेहमान, हमारा यान खान और जो बहुत सारे मेहमान आए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो प्रोग्राम को यशस्वी बनाए हैं। जय हिंद, जय ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಬೀದರ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಊರಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸಂಜೆ, ರಸ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ಬೀದರ್ನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಬೀದರ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೀದರ್ ಜನ, ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದರೂ ತುಂಬ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಉದಯ ಟಿವಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಗೂ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಾ DKD ಹಾಗೂ ಜೋಡಿ ನಂಬರ್ 1 ಸೀಸನ್ 2ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಸುವರ್ಣ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ರವಿಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರೇ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ
ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. अब बोलिए। आज बीदर नगर के चन्नाबसवप्पा देवर रंग मंदिर में पहली बार कन्नड़ के क्रेजी स्टार जूनियर आर्टिस्ट हमारे भाई आनंद उगा सर, हम उनको फ़ोन करे थे, साहब हम कार्यक्रम करने वाले हैं, डॉक्टर अंबेडकर कले ಮತ್ತು संस्कृति वेदिके और से हम कार्यक्रम करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में आपको हम चीफ गेस्ट बना के बुला रहे और इस रंग मंदिर में पहली मरतबा आपको हमारे तरफ से बुला रहे। आप पहली बार आए नहीं मालूम, लेकिन हमारे तरफ से पहली बार बुला रहे। आप आना बोलकर हम उनको आमंत्रण दिए तो उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके कि आज इस कार्यक्रम में जो टाइमिंग बोले थे उस टाइमिंग से पहले उन्होंने आए। इसी को कलाकार बोलते हैं, इसी को जो आदमी बुलाता है वो रेस्पेक्ट देने का ये कहते हैं। इसलिए आज हम आनंद उबर यानी कि जूनियर आर्टिस्ट रविचंद्र सर, हमारे क्रेजी स्टार, हम आपको क्रेजी स्टार ही बोल के हम ये करते हैं। आप आके हमारे कार्यक्रम में शोभा बढ़ाए। हमारे बीदर के सभी लोग आपके फैन हो गए सर, आज बीदर के सभी लोग आज आपके फैन हो गए। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम में कभी भी बुलाए तो आप आते बोलकर हम आशा रखते हैं। और आज हमारे पत्रिका माध्यम के भाई इतना देर हुए तो भी हमारे को साथ दे रहे हैं। आप सभी को भी हमारे तरफ से और हमारे समिति के ओर से आज हमारा सम्राट मेलोडीज ऑर्केस्ट्रा का उद्घाटन करे हैं। आगे भी हम इस कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम करते हैं और इसी तरह आप लोग हमारे को सपोर्ट करना बोलकर हम इस आपसे विनती करते हैं। मेरा नाम नरसिंह सम्राट मेलोडीज के संस्थापक। मंगलवार 28 अक्टूबर को बीदर के नूर कॉलेज में 6 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाले 70वां कन्नड़ राज्योत्सव एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक समारोह बीदर के पोस्टर का बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और एक्टर मोहम्मद अयान खान के हाथों रिलीज किया गया। इस अवसर पर राहुल अमलापुरे, इमरान खान, दक्षिण क्षेत्र यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट विशाल पाटिल और शिव कुमार शाहपुरे, मोहम्मद इमरान के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। बता दें कि RSP की ओर से 6 नवंबर 2025 को सुबह 9:30 पर 70वां कन्नड़ राज्योत्सव एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक समारोह बीदर त्योहार कार्यक्रम बीदर के रंग मंदिर में आयोजित होने जा रहा है। इस अवसर पर कर्नाटक राज्योत्सव के अंतर्गत कर्नाटक ध्वज के साथ 1 किलोमीटर की पदयात्रा और देश के शहीदों के चित्रों के साथ एक भव्य जुलूस का आयोजन मैलूर क्रॉस से रंग मंदिर तक निकाली जाएगी। इस अवसर पर पौर कार्मिक ऑटो चालक 10वीं और 12वीं क्लास में फर्स्ट आने वाले छात्रों को और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वालों का सम्मान किया जाएगा। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक पुलिस के जवान एक नई टोपी पहन रहे हैं, एक टोपी जिसे सरकार ने मंगलवार को लॉन्च किया। यह टोपी सभी पुलिस श्रेणियों के पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पहनेंगे। अपने लगभग 2 शताब्दियों के इतिहास में पुलिस कर्मियों ने कई टोपियां पहनी है, लेकिन जन सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा से अटल रही है। बिहार चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे ही नेताओं के बयान और तीखे होते दिख रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता अपनी अपनी चुनावी रैली में एक दूसरे पर तीखे हमले करते नजर आ रहे हैं। ऐसी एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा है कि आज की तारीख में पीएम मोदी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा है कि पीएम मोदी सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जो आप ऐसा ड्रामा करो वो कर देंगे। आप कहेंगे कि हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पर आकर नाचे तो स्टेज पर आकर नाच भी देंगे। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो, लेकिन चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। राहुल गांधी ने लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार सभी समाज और धर्मों की सरकार होगी। हमारी प्राथमिकता बिहार को आगे ले जाने की है। उन्होंने जातीय जनगणना की चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा में हमने प्रधानमंत्री से जातीय जनगणना कराने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी मुंबई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में एनसीबी ने करीब 1.341 किलो मेफेडोन एमडी ड्रग्स जब्त किया है और 4 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, जिनमें मुख्य सरगना और उसकी पत्नी भी शामिल है। एनसीबी मुंबई को सूचना मिली थी कि पुणे में एक शख्स ड्रग्स की सप्लाई करने वाला है। सूचना के आधार पर 18 और 19 सितंबर को पुणे में एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से 502 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। इसके बाद की गई छापेमारी में मुंबई स्थित सरगना और उसकी पत्नी के घर से 839 ग्राम मेफेडोन और बरामद हुआ। इस पूरे नेटवर्क को सरगना और पत्नी मिलकर चला रहे थे। दोनों गिरफ्तारी से बचने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा समेत कई राज्यों में रहे थे, लेकिन एनसीबी की लगातार निगरानी और टेक्निकल ट्रैकिंग के बाद 25 अक्टूबर को गोवा रिजॉर्ट में दोनों को धर दबोचा गया। लगातार और तेज बारिश ने लातूर जिले के किसानों पर मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया। कई नदियों और नालों में तेज बहाव आने से खेतों में रखी हुई फसलें बह गई। किसानों की महीनों की मेहनत और पूंजी कुछ ही घंटों में पानी में समा गई। कमखेड़ गांव के किसानों ने बताया कि उन्होंने अपनी सोयाबीन की फसल बहुत मेहनत और खर्च से तैयार की थी। खेतों से फसल काटकर उन्होंने उसे एक जगह इकट्ठा करके रखा था ताकि मंडी में बेच सके, लेकिन अचानक हुई तेज बारिश और पानी के बहाव ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक स्थानीय किसान ने भावुक होकर कहा, हमने खेतों में बीज से लेकर खाद, दवा और मजदूरी तक पर हजारों रुपए खर्च किए। अब जब फसल तैयार हुई तो वो पूरी बह गई है। हमारे साथ में 1 रुपया भी नहीं बचा। सरकार आखिर कब हमारी सुनेगी? किसानों का कहना है कि अब तक सरकार या प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं पहुंची है। कोई अधिकारी नुकसान का जायजा लेने भी नहीं आया। कई किसानों ने शिकायत की है कि हर साल प्राकृतिक आपदा आने पर सिर्फ सर्वे की बातें होती है, लेकिन मदद जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचती। गांव में हालात इतने खराब है कि कई किसानों के घरों में खाने तक का संकट खड़ा हो गया है। परिवारों की रोजी रोटी पूरी तरह खेती पर निर्भर है और अब जब पूरी फसल नष्ट हो गई है तो किसान बेहद मानसिक तनाव और निराश में है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द गाँव-गाँव जाकर नुकसान का सर्वे कराया जाए और जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनके खातों में तुरंत मुआवजे की राशि जमा की जाए ताकि वे अगली बुआई के लिए तैयार हो सके। एक और किसान ने कहा कि अगर सरकार ने इस बार भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले सीजन में खेती करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। हम कर्ज में डूब चुके हैं। अब उम्मीद सिर्फ सरकार से है। लातूर जिले के कई गाँव में कमखेड़, देवनई, औसा और निरंगा क्षेत्र में भी भारी बारिश से फसलें बर्बाद होने की खबरें आई है। प्रशासन की टीमें अभी तक कई प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंच पाई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो वे सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे और सरकार से न्याय मांगेंगे। उदगीर से संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब फिलहाल इतना एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान 4 नवंबर को होगा। इस बार अध्यक्ष पद के लिए कुल 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कैंपस में माहौल गर्म है। लेफ्ट दलों ने इस चुनाव में महागठबंधन बनाया, जिसमें एआईएसए, एसएफआई और डीएसएफ शामिल है, जबकि एआईएसएफ बाहर है। गठबंधन ने एआईएसए की अदिति को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया। उपाध्यक्ष पद के लिए एसएफआई से के गोपिका महासचिव के लिए डीएसएफ से सुनील और संयुक्त सचिव पद के लिए एआईएसए से दानिश अली को उतारा गया है। दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अध्यक्ष पद के लिए विकास पटेल, उपाध्यक्ष के लिए तानिया कुमारी, महासचिव के लिए राजेश्वर कांत दुबे और संयुक्त सचिव पद के लिए अनिल दमरा को टिकट मिला है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कला साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच बीदर की ओर से संगीतमय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी सकते हैं। बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी का विवादित बयान। गोवा से गिरफ्तार हुआ ड्रग्स सिंडिकेट का किंगपिन, कार्रवाई में 1.3 किलो एमडी ड्रग्स जब्त। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में छात्र संघ चुनाव 4 नवंबर को होगा। मतदान अध्यक्ष के पद के लिए 34 दावेदार। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।